जय श्री ओम। जय आदि सनातन। 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 आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, जो परमात्मा, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु। जय हो, नमो नमः, नमो नमः। आज हम चर्चा एक विशेष मैटर पे करने जा रहे हैं। हमारा एक ही वैसे उद्देश्य होता है, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक साधक को अगर 84 लाख के फंदे में नहीं जाना है तो स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करना होगा। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। और इसी ब्रह्म ज्ञान के दर्शन हमने अपने स्वरूप में किया है। हमने उस परम ज्योति के दर्शन करे हैं, हमारा जीवन बदल गया। और हम चाहते हैं आप भी उस जीव ज्योति के दर्शन करें, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, परम ज्योति के दर्शन करें, परम पुंज प्रकाश के दर्शन करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। किंतु आज हम एक विशेष मैटर पे बात करने जा रहे हैं, ब्राह्मण तत्व पे। ब्रह्म का शरीर, मस्तक ब्राह्मण वर्ण होता है, ब्राह्मण वर्ण होता है मस्तक ब्रह्मा का। ब्रह्मा की 2 भुजाएं क्षत्रिय होती हैं, क्षत्रिय होती हैं, राजपूत होते हैं। ब्रह्मा का जो पेट होता है वैश्य समाज होता है, बनिया समाज होता है। और ब्रह्म का जो पुरुष, ब्रह्म पुरुष है, उनका जो पैर होता है वो शूद्र कहा जाता है। पैर को शूद्र कहा जाता है, पेट को बनिया समाज कहा जाता है, वैश्य समाज कहा जाता है। भुजाओं को क्षत्रिय समाज कहा जाता है, भुजाओं को क्षत्रिय समाज कहा जाता है, आर्य समाज कहा जाता है। और मस्तिष्क को ब्राह्मण समाज कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्रह्मा का ये स्वरूप है। समस्त जीव, समस्त प्राणी, समस्त मनुष्य ब्रह्म पुरुष के ही अंश हैं। ये जानने का विषय है, मानने का विषय है। अनुभव कर लोगे तो जान लोगे और मान लोगे। आज हम विशेष मैटर पे बात करने जा रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हमने जो मुहिम चला रखी है ज्ञान यज्ञ की, वो हम ज्ञान यज्ञ निरंतर करते जा रहे हैं। विश्व कल्याण, विश्व शांति के लिए, परोपकार परमार्थ के लिए, करुणा दया धर्म दान के लिए, सदाचार उदारता के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए हमने ये मुहिम चलाई हुई है। आज हम विशेष मैटर पे बात करने जा रहे हैं ब्राह्मण तत्व की। हम न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि ब्राह्मण तत्व की बहुत ज़्यादा निर्मम हत्याएं हो रही हैं। ब्राह्मण तत्व की, तत्व तो समस्त ब्राह्मण है, तत्व से तो सभी ब्रह्मा के अंश ही हैं। ब्राह्मण तत्व का मतलब समझ लीजिएगा, पहले कोई जाति और उपाधि पे मत लीजिएगा। ब्राह्मण तत्व का मतलब समझिए। तत्व से तो समस्त ब्रह्मा के जीव, समस्त जीव, कीड़े मकोड़े से लेके समस्त जीव, जड़ चेतन तक सभी ब्रह्मा के अंश हैं। ब्रह्मा से बाहर, ब्रह्म से बाहर कोई नहीं है। पहली बात, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये जीवन का आधार है। दूसरी बात, वासुदेव सर्वम यानी कि वासुदेव प्रत्येक जीव में विराजमान है, ये आधार है, यही आधार है। ठीक है। किंतु वर्ण में जो ब्राह्मण में कुल में जन्म लेता है वो ब्राह्मण कहा जाता है। जो क्षत्रिय में जन्म लेता है वो राजपूत कहा जाता है, जो वैश्य में जन्म लेता है वो बनिया कहा जाता है, और जो शूद्र में जन्म लेता है वो शूद्र कहा जाता है। ये तो होगी जाति के हिसाब से, किंतु जाति पाति नहीं है। सभी उसी ब्रह्मा के अंश हैं, उसी परम पुरुष के सभी अंश हैं। ये जानने का विषय है, मानने का विषय है, ये कहने का विषय है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, इस घोल कलयुग में कितनी जीव हत्याएं हो रही हैं। आज हमने मीडिया के माध्यम से सुना
कि मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में 3 ब्राह्मण तत्व की हत्याएं कर दी गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी मानसिकता क्यों आ गई है कि जाति पाति पे धर्म को बांट दिया है? चारों वर्ण में ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जो आप देखते हैं वो मतलब धर्म का नहीं है। धर्म का मतलब है स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन हो जाना। यही सत्य का धर्म है। धर्म सबके लिए है, प्रत्येक जीव के लिए धर्म बराबर है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही धर्म है। और आज देख रहा हूं इस युग में अत्याचार हो रहा है, चाहे ब्राह्मणों पे भी अत्याचार हो रहा है। और वो हुआ मिर्जापुर में, ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ। हमको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, किंतु हम ऋषि हैं, ऋषि पुत्र हैं। ऋषि के लिए समस्त जीव बराबर होते हैं। ऋषि के लिए समस्त जीव बराबर होते हैं। ऋषि सबका कल्याण चाहता है। ऋषि सबकी सेवा करता है, ज्ञान से, अपनी साधनाओं से सबकी सेवा करता है। ऋषि का कार्य ही यही है। ऋषि कभी किसी का गलत नहीं चाहता। मैं ऋषि पुत्र हूं, मैं ब्रह्मनिष्ठ संत ऋषि पुत्र हूं, ब्रह्मा का मुख हूं मैं। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है, क्षत्रिय ब्रह्मा की बाजू है, वैश्य ब्रह्मा का पेट है और शूद्र ब्रह्मा का पांव है। इसको समझना पड़ेगा डीपली से। ज्ञान की कमी है, जब अराजकताएं हो रही हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। स्वयं एक अंग दूसरे अंग को काट रहा है। मैं प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे का अंग समझता हूं। जैसे मेरा मस्तक अगर काट दे कोई, तो मैं क्या जीवित रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। स्वयं को मनुष्य अपने आप को जाति वर्णों में बांट के स्वयं को कमजोर कर रहा है, और यही मनुष्य जाति के विनाश का कारण होगी। मेरा एक ही नारा, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। हमें उस आदि सनातन धर्म की ओर लौटना होगा, जानना होगा। और जो ब्राह्मण तत्व की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई है, उस बच्चों की, अबोध बच्चों की, उनको न्याय दिलाना होगा। वो भी तो मनुष्य हैं। कोई जाति पाति पे मैं नहीं आ रहा हूं। हत्या हुई है ना, वो मनुष्य हैं, उनको न्याय मिलेगा। और मैं मानता हूं कि युग पुरुष मोदी जी हैं और एक युग पुरुष योगी जी भी हैं। बिल्कुल न्याय मिलेगा। राम राज्य की स्थापना करने के लिए ही आए हैं, किंतु अगर किसी के साथ अन्याय है तो हम सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, सरकार के साथ भी बोलेंगे। अगर उस सरकार में, किसी की भी सरकारों में, किसी सरकार के साथ में नहीं हूं, मैं सत्य के साथ हूं, मैं सत्य के साथ हूं, मैं सनातन धर्म के साथ हूं। जो सनातन का सपोर्ट करेगा मैं उसी के साथ हूं। जय श्री ओम जय आदि सनातन, ये मेरा लक्ष्य, ये मेरा नारा है। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। मेरा एक स्वप्न है, भगवा ध्वज समस्त विश्व में लहराएगा, भगवा ध्वज समस्त विश्व में लहराएगा। ओम का ध्वज और ओम का नारा समस्त विश्व में बोले जाएगा। ओम, ओम की ध्वनि गूंजेगी। समस्त जीव को अपने हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान का, स्वयं की ज्योति का दर्शन होगा। ये मार काट सब मिट जाएगा जब सत्य का उजाला प्रकाश हो जाएगा। अभी सत्य नहीं है, इसलिए लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने ही अंग काट रहे हैं। जात पात में बट के अपने ही अंग काट, एक हाथ दूसरे हाथ को काट रहा है, एक पांव दूसरे पांव को तोड़ रहा है। हिंदू हिंदू नहीं, हम सनातन हैं,
हम सनातन है, समस्त विश्व सनातन है। हिंदू करके तो सीमित हो गए हैं, हिंदू करके हम सीमित हो गए, हम सनातन हैं, हम सनातन हैं। ये समस्त विश्व आर्यवर्त है, आर्यों की भूमि है, ये समस्त विश्व आर्यों की भूमि है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, हे धनंजय, हे आर्य, ये समस्त भूमि आर्यों की है। आर्य मतलब सनातनी, आदि पुरुष, परम पुरुष, सतपुरुष। आर्य किसी जाति से नहीं लेना देना। आर्यों का मतलब है सत, 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 सत। ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। हमें समस्त विश्व को आर्य बनना है। जब हम आर्य बनेंगे तब हम सनातनी बनेंगे। जब हम आर्य बन जाएंगे तब हम सनातनी भी बनेंगे। समस्त विश्व को आर्य बनना है, आर्य। जब समस्त विश्व में भगवा की लहर होगी, भगवा ध्वज होगा, ओम की ध्वनि होगी, कोई सिर्फ ओम। सिर्फ ओम की ध्वनि होगी, ओम की ध्वनि होगी और कोई भी ध्वनि नहीं होगी। ओम 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 की ध्वनि होगी, ओम का ही जयकारा होगा। तो नारा एक ही होगा, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। जब ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक जीव को हो जाएगा तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव आर्य हो जाएगा। आर्य यानी सनातन। आर्य कोई जाति से लेना देना नहीं है। ये आर्यों की धरती है, धरती, समस्त धरती ही आर्यों की है। इसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय कोई लेना देना नहीं है, कोई थे ही नहीं, सिर्फ आर्य है और ऋषि है। ये समस्त धरती ऋषियों की है। आप सभी ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं। आर्य और ऋषि में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो राज्य करने लगे, जो राजा हो गए वो आर्य हो गए, और जो तप साधना करने लगे वो ऋषि हो गए। जो तप साधना करने लगे वो ऋषि हो गए, और जो राज्य करने लगे, विस्तार करने लगे, वो आर्य हो गए। जो तप साधना करने लगे वो ऋषि हैं। समस्त धरती आर्य भी ऋषि पुत्र हैं, आर्य भी ऋषि पुत्र। आर्य और ऋषि में कोई अंतर नहीं है। ये सबको जानना होगा इस सत्य को। जब ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलेगी तो सत्य भीतर से प्रकट होगा और समस्त विश्व जान लेगा। ये विश्व में शांति हो जाएगी। ये घटनाएं, मार काट नहीं रहेगा। बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है। किसी भी जाति की, किसी भी बंधु की हत्या होती है, किसी भी जीव की हत्या होती है, बहुत पीड़ाएं होती है, बहुत वेदनाएं होती हैं। परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है, पूरी इस शरीर से पूरा कर्म पुरुषार्थ करके पूरा करके जाना चाहिए, तब कल्याण होता है। अधूरे में चला गया, फिर अधोगति में आ जाता है, फिर पशु योनि में आ जाता है, फिर वृक्ष योनि में आ जाता है, कीड़े कीट पतंगे की योनि में मनुष्य आ जाता है। मनुष्य इस चीज को क्यों नहीं समझ रहा है? हमें इस अभियान को विश्व स्तर पर ले जाना पड़ेगा। इसमें कोई भी तत्व आ सकता है। मैंने ब्राह्मण तत्व में जन्म लिया है, मैंने ब्राह्मण तत्व में जन्म लिया है, ब्राह्मण तत्व में जन्म लिया है। मैं ब्रह्मा का मुख हूं, मैं ब्रह्मनिष्ठ संत हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं। मैं अपना परिचय दे रहा हूं, मैं ऋषि पुत्र, मैं पराशर की वंश से हूं, पराशर के डीएनए से हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं। ऋषि पराशर के पिता का नाम ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि शक्ति मुनि के पिता का नाम ऋषि वशिष्ठ, और ऋषि वशिष्ठ के पिता का नाम ब्रह्मा, और ब्रह्मा
किसके पुत्र थे? वो परम पिता परमेश्वर, परम 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 पुरुष के, परम ज्योति के पुत्र है ब्रह्मा। तो हम सभी भी उसी परब्रह्म के अंश हैं। इसको जानिए, जानिए, हम सभी भी उसी परब्रह्म के अंश हैं। परब्रह्म के अंश क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब ही तो कहा है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। हम सभी भी उसी परम पुरुष के अंश हैं, उसी परम पुरुष के अंश हैं। वो परम पुरुष समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, समस्त जीव के पिंड में विराजमान है। मनुष्य को विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, इसका उपयोग क्यों नहीं करते? आपस में लड़के देवभूमि, आर्य भूमि, ऋषि भूमि, ये ऋषियों की भूमि है। ये भारत ही नहीं बोल रहा हूं, पूरा विश्व ऋषियों का विश्व है, पूरा विश्व ऋषियों का है, ऋषियों का है पूरा विश्व। और ऋषियों से ही आर्य आए हैं। ऋषि और आर्यों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर देख रहा है वो अंतर झूठा है। ऋषि और आर्य एक ही हैं। जिसने राज किया, सत्ता चलाई, वो आर्य हो गए। और जिसने धर्म किए और धर्म का प्रचार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो ऋषि है। ऋषियों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया, वेदों का प्रसार प्रसार किया। जिसने धर्म का काम किया, जिसने पढ़ाया, लोगों को शिक्षा दी, वो ब्राह्मण हैं। जो लोगों को शिक्षा देते हैं वो ब्राह्मण हैं। जो रक्षा करते हैं, राज्य करते हैं, वो क्षत्रिय हैं। और जो पालन करते हैं, भंडार का भंडार भरते हैं, रखते हैं, वो वैश्य हैं, बनिया हैं। और जो सेवा करते हैं वो शूद्र हैं। काहे को जाति पाति लेके लड़ रहे हो भाई? काहे को? बुद्धि नहीं है क्या? स्वयं एक हाथ दूसरे हाथ को काट रहा है, स्वयं एक हाथ दूसरे हाथ का, स्वयं के विनाश जा रहे हैं सभी लोग। मैं ऋषि हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं। वेदनाएं होती है, पीड़ा होती है। जब मनुष्य ये अपना मनुष्य शरीर जो मिला है इसको व्यर्थ गंवा देता है, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति नहीं जला के चला जाता है, अधोगति चला जाता है। करोड़ों साल के लिए कीट पतंगा बन जाता है, कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, अधोगति हो जाती है, पाताल का वासी हो जाता है। पाताल का कहना, जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं जमीन से बाहर कभी आते ही नहीं, विष्ठा में पड़े रहते हैं। लाखों सालों से विष्ठा में पड़े रहते हैं, करोड़ों सालों से विष्ठा में पड़े। फिर परमात्मा से जब करते हैं तो परमात्मा उनको मनुष्य जन्म देता, कहता है तू इसमें उद्धार कर ले। किंतु जीव जब मनुष्य जन्म पाता है तो लड़ने भिड़ने में लग जाता है, जाति पाति में एक दूसरे को बांट दे। प्रत्येक मनुष्य आर्य है, प्रत्येक मनुष्य आर्य। समस्त विश्व, भारत ही नहीं, समस्त विश्व आर्यों की भूमि है, समस्त विश्व आर्यों की भूमि है। और केंद्र 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 हिमालय है, हिमालय पर्वत है, कैलाश पर्वत है। ये जानना होगा। मिर्जापुर की जो घटना हुई, इतनी बेरहमी से मारा, बहुत ज्यादा वेदनाएं हुई, पीड़ा हुई कि आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। और जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। मैं ऋषि पुत्र हूं, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आप सभी धारण करें। मैं ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रत्येक विश्व में फैला रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान आप सभी भी धारण करें, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। इस समागम का, इस सत्संग का से कुछ सीखें, स्वयं के भीतर स्वयं के दर्शन करें। ऋषि और आर्यों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर आपने पढ़ा है, लिखा है, ऐसा नहीं है। ऋषि और आर्य एक ही हैं। ये आर्यों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। और इन सबसे बड़ी परम पुरुष की भूमि है, परम पुरुष की भूमि है।
परम पुरुष की भूमि है, परमात्मा की भूमि है, विधाता की भूमि है। काहे के लड़ना? अरे मनुष्य जन्म मिला है, ब्रह्म ज्ञान ले लो ना। ब्रह्म ज्ञान लेके अपना कर्म योग करते हुए साधनाएं करिए, अगले जन्म की तैयारी करिए, अगले जन्म की यात्रा की तैयारी करिए। इसलिए मनुष्य जन्म आपको प्राप्त है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान जब स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन होते हैं, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान ही प्रत्येक मनुष्य का पाने का तड़प होनी चाहिए, दौड़ होनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान की ओर। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करिए ना। काहे की जल्दी है, काहे की देर है। मैं ऋषि पुत्र ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, समस्त विश्व में फैला रहा हूं। समस्त विश्व की आत्माएं हमसे जुड़ रही हैं। सत्य का ज्ञान दे रहा हूं, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, सिर्फ सत्य सत्य सत्य। जो ज्योति आपके भीतर जल रही है उसको मैं दिखा रहा हूं बस। और इस ज्योति को देखने के लिए आपको एक ब्रह्मनिष्ठ संत के पास आना चाहिए। संत के चरणों में बैठ के ये ज्ञान रहना चाहिए। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का डीएनए मैं आपको दे रहा हूं, आप लीजिए ना। और अपने ब्रह्म तत्व की रक्षा करिए। ब्रह्म तत्व की रक्षा, ब्राह्मण की, प्रत्येक जीव में ब्रह्म तत्व होता है, यानी प्रत्येक जीव में ब्राह्मण होता है, प्रत्येक जीव में क्षत्रिय होता है, प्रत्येक जीव में वैश्य होता है, बनिया समाज होता है, प्रत्येक जीव में शूद्र समाज भी होता है। प्रत्येक मनुष्य में, जाति पाति पे ना ले जाएं। सभी लोग आप आर्य हैं, सभी ऋषि हैं, ऋषि पुत्र हैं। क्यों आपस में एक दूसरे की हत्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य को जानो, सत्य को जानो, बहकाओ में मत आओ। सत्य को जानो, मैं बता रहा हूं, आओ, मैं सत्य तुम्हें दे रहा हूं। सत्य लो, अपना स्वयं का कल्याण करो, अपना स्वयं का कल्याण करो और अपने भाई बंधुओं का भी कल्याण करो, अपने माता पिताओं का कल्याण करो, अपने कुटुंब का कल्याण करो। जिस लिए मनुष्य जन्म मिला है उस जीवन को कृतार्थ करो, अन्यथा चूक जाओगे। 84 लाख क्या करोड़ों वर्ष के लिए इस योनि से चूक जाओगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं ऋषिपुत्र आपको दे रहा हूं इस कलयुग में, और कलयुग तो नाम है, हर दिन हर युग है, हर दिन कलयुग है, हर दिन सतयुग है, हर दिन त्रेता युग है। आपके सोचने का विषय है, आपको जानने का, आप कैसा सोचते हैं, कैसा जानते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलिए, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री साधु संत महात्मा पराशर ऋषि का डीएनए, पराशर ऋषि का संतान, ऋषि पुत्र आप सभी को जगाने आया हूं, आप सभी को ब्रह्म ज्ञान करवाने आया हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन।